जहरीला, अच्छा किया तूने रेट बढ़ा दिया, अच्छा किया तूने रेट बढ़ा दिया और तेरे कारनामों ने हमें डाकू बना दिया। मर गया सीधा साधा रमेश, आज के बाद पैदा हुआ तो डाकू तू जैसी। राम जयपाल जहरीला, जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात होगी वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लेकिन आज तो ना जाने क्यों मेरे बच्चों की याद आ रही है। मेरी रेखा ना जाने किस हाल में होगी, बहन रंजना ना जाने कैसे होगी। चलता हूं अपने घर, अपनी रेखा से मुलाकात करूंगा और बहन रंजना से मुलाकात करूंगा। जय मां भवानी। अरे ओ शमिया, अब बच के कहा जाएगी तू रे? आज हम तुमसे लब करेंगे, लब। हरामजादे, तुमने मेरी इज्जत लूट गए और मुझे इस समय मैं जा रही हूँ तुम्हारे नाम से FIR कराऊंगी, इसलिए तब तुम सजा पाएगा और मुझे यहाँ से चलना पड़ा। कहाँ भाग रही है रे? देख तेरा यार खड़ा है। अब तू बचेगी नहीं मुझसे, अब तुम मुझसे नहीं बचेगी। नहीं, ऐसा न करो। दोस्तों, खेल में मजा अब आएगा। रेखा, बोल रेखा बोल, तेरी ऐसी हालात कौन किया रेखा? स्वामी, आपको बड़े ले दादे के लड़के राम जयपाल मेरी इज्जत लूट गए, मेरे पेट में चाकू मारकर वो कमीना भाग गया। स्वामी, तुम्हें मेरे बेटे के खून की कसम, उस कमीने को जिंदा मत छोड़ना स्वामी। अरे वाह राम जयपाल जहरीला, नी साले, तूने रेखा की इज्जत लूट लिया और उसे खंजर से गोद कर मार डाला है। लेकिन याद रखना, आज तो जा रहा हूं, सबसे पहले अपनी रेखा का कफन दफन करूंगा। रेखा को दफनाने के बाद तेरी मौत का पैगाम लेकर आऊंगा। सबसे पहले अपनी रेखा का कफन दफन करता हूं। या मालिक, शमशान घाट पे तो पहुंच आई हूँ, ना तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी है जिससे अपने मुन्ने का कफन खरीद कर उसका कफन दफन कर सकूं। ये क्या देख रहा हूँ? शमशान घाट पे एक लड़की बैठी है यार, और अपनी गोद में छोटा सा बच्चा लेकर। शायद इसकी ससुराल वालों ने इसे मारकर भगा दिया है। हमें भी लग रहा है भैया। लेकिन रुको, मैं इस लड़की से पूछता हूँ यहाँ क्यों आई, क्यों बैठी है? ए लड़की, बहन रंजना, बहन रंजना, भैया, बहन, भैया।
तेरी गोद में बच्चा किसका है रे? भैया ये बच्चा किसी अनजान का नहीं, ये बच्चा तो आपका है, मेरा लेकिन भतीजा है। ये बता, तू मेरे मुन्ने को लेकर शमशान घाट पे बैठ के क्या कर रही है? भैया पास में एक पैसा नहीं है जिससे मैं मुन्ने का कफन दफन कर सकूं भैया। ये क्या करी बहन? हाँ भैया। मेरा मुन्ना भी इस दुनिया में नहीं है। वाह राम जयपाल जहरीला, तूने मेरी जिंदगी में ऐसा जहर घोल दिया है, ना मुझसे पिया जा रहा है ना फेंका जा रहा है। आज अपने हाथों से ले जा रहा हूं माँ बेटे की लाश, एक कब्र में दफनाऊंगा, लेकिन ये कसम खाता हूं माँ बेटे के खून की, जब तक तुम दोनों को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। बहन अंजना। भैया चल बहन, चल मुन्ना की लाश को तू लेकर चल, मैं अपनी रेखा की लाश को लेकर चल रहा हूं, दोनों की लाश को एक ही कब्र में दफनाऊंगा। चलिए भैया। आओ बहन। बिहारी, हाँ भैया। देखिए बिहारी, आज के बाद मैं ड्यूटी नहीं करूंगा और इस घर में एक करदसना देखूंगा कि मेरी राजकली करती क्या है। और वही बतिया हम सोचते हैं कि भैया जब आज ड्यूटी से आवत रहे तो फोन कहीं आवत रहे, लेकिन आज ऐसे अचानक में चल दे। नहीं बिहारी, आज मैं राजकली का करदसना देखूंगा और घर पे मत बताना, आज छुप कर राजकली का पूरा करदसना देखूंगा, इसलिए मैं ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा। चलो ठीक है मेरे भैया। साथ। छोटुआ, अरे बिहारी, तुम कहाँ रहते हो? जब जब मैं हाँ भौजी। घर में आती हूँ तुम गायब रहते हो, आखिरी बात क्या है बताओ? ढेर धरे किसानी काम रहा तो हर फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। आज कोई हाल समाचार मिला भैया का? समाचार का मिलेगा? फोन जब भैया घरे आई हैं तो का पता ही नहीं है। भैया घर आ रहे हैं? और का रोज आवत रहे ड्यूटी से तो फोन कहीं आवत रहे, कहाँ बिहारी आवत है, लेकिन आज कोनो पता नहीं चला, अचानक में चल दे। अरे पागल, मैं तो गई थी अपने प्रेमी से मिलने, है? राम जयपाल जहरीला से, ओहो। अभी की मिल के और आ ही रही हूँ। अभी तो का पता नहीं रहन भैया आए हैं, भैया आएगा। तो मैं चल के बैठ के इंतजार करती हूँ, अगर कोई बात होगी तो भैया से मत बताना, ठीक ना? अगर पूछेंगे कि भाभी कहीं गई थी तो बता देना, भाभी तो खाना बना रही थी आपके लिए। ठीक है भाभी, ना? ठीक मैं है। बैठ के आराम। ठीक है। और बिहारी, हाँ भैया। ये पहले बताओ तेरी भाभी कहाँ पे है? भाभी अंदर बातें। अंदर है? हाँ कमरे में है। चलो मेरे साथ। हाँ चलो भैया। राजकली, हाँ स्वामी जी। आखिर आज बात क्या है, इतना मुस्कुराहट न? बताओ, इतने दिन बाद आप ड्यूटी से चले आ रहे हैं और आपकी पत्नी क्या बीमार हो जाए या कोई तकलीफ में रहे? मैं तो यही उम्मीद देखती थी कि हमारे पतिदेव आएंगे, मैं तो वही थाल सजा रही थी आपके लिए। बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी बोलिए राजकली। कुछ मेरे लिए लेकर आए हो ना? अरे मैं बहुत सा सामान लेके आया हूँ राजकली। अरे भाऊजी हम कहा कहीं ढेर सामान लिया, मीठा में लिया ये रसगुल्ला, अच्छा, रस रस हमका देहन हम पी लेंगे। गुल्लावा हम खाई। भगवती गाड़ू गुल्लावा हमका बचाए कह रहे, और कुछ नहीं? ढेर सामान लिया है, एक पेटी सामान पूरा बात। तो स्वामी जी हम नहीं जाएंगे क्या? आज के बाद ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। सस्पेंड हो गए? सस्पेंड। चलिए कोई बात नहीं है, घर पे रहिए और आराम करिए, हम दोनों लोग साथ की ऐश की जिंदगी बिताऊंगी। बहुत अच्छी बात है राजकली। ठीक ना? तो चलिए आराम करिए, मैं आ रही हूँ। ठीक है राजकली।
छोटू, हाँ भाजी। मैं खाने बना के हाँ हाँ और थाली में सजा के अपने चारपाई के बगल में टेबल पे लगा दी हूँ। हाँ हाँ हमारे पति जी जा रहे हैं खा के, और उस कमरे में उनका बिस्तर लगाई हूँ। मालूम है कहाँ भाभी? जिस कमरे में अपने बाबूजी को मैंने जिंदा जलाया, उसी कमरे में उनका भी बिस्तर लगा ये है। बात किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। नहीं भाभी, मैं किसी को नहीं सारी बताऊंगा। बातें तुझे मालूम है, मैं कभी नहीं बताऊंगा। ठीक ना? हाँ भाभी। तो मैं चलती हूँ। चलिए। ठीक, बाय। बिहारी, बिस्तरा लगाओ। हाँ भैया, कुछ देर आराम किया जाए, उसके बाद। हम जाने तही ट्रेन से आई है, थका माना होगा ही बेरे हम बिस्तर लेके आए भैया। हाँ बिहारी, देखिए बिहारी। हाँ भैया। मैं चला हूँ आराम करने के लिए। हाँ, हाँ। और स्त्री जल्दी जाओ, अपने भाभी को मेरे पास बुला लाओ। घबराए जी भैया, जाते ही तुरते ही हम भाभी भेजते ही, 1 मिनट देरी न लगोगे। अरे यार बिहारी, बहुत जल्दी जाओ यार बिहारी। जा रहा हूँ भैया, जा रहा हूँ, भाभी को तुरंत भेजूंगा। जल्दी जाओ बिहारी। अरे बिहारी, इतना देर क्यों लगा रहे हो? जल्दी जाओ यार। जाए तो दिए भैया। जाओ बिहारी। हाँ जाते हैं। जाओ यार बिहारी, क्यों मकरा रहे हो यार? इतना ना जानते रहे कि तुम मेहर बसा है। जायद भौजी ना आए, चला हमारे लगे आओ। अच्छा नहीं, उठ पहले, उठ। अरे तू जा, तू जा। इतना खहुआ न है कि जो मतलब कि बिना मेहरारू सोई न पाऊंगा। ठीक है बिहारी, मैं यहाँ पे आराम जाते ही तुरंत भेज भैया। जानते हो, कहो मेरी रानी, आप सारी आज बातें बहुत छोड़ो। घबराई हो, क्या बात है? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे पति जी घर आ गए हैं। घर पे आए हैं? घर पे आ गए हैं अच्छा, और वो इस समय खा पी के आराम कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। वो भी कहाँ पे आराम कर रहे हैं? जिस कमरे में मैंने बाबूजी को जिंदा जलाया था। आज चलो, चिंता मत करो। हाँ, उनके कमरे चलो। आज उसका भी किस्सा खत्म कर दूंगी। मेरी बात एक सुनकर चलो। क्या? अरे न घबराओ मेरी रानी, उसे जल्दा जलाऊंगा। न घबराओ मेरी रानी, उसे मुल्के यदम पठाऊंगा। अरे जिस कमरे में उसके बाबू को जिंदा जलाया था। चलो। राजकली तुम्हारी मर गई, दुनिया से चली गई। नहीं राजकली, अब ये आ गई है राजकली मालकन, और मेरी जवानी टना टन। क्यों रे हरामखोर कमीना, पहले तू सोच कि सबसे इस घर की बड़ी बहू मैं हूं, सबसे पहले मेरी शादी हुई। आज तक ये हरामजादा एक बच्चा नहीं जन्म दे पाया, तो इसके साथ मेरा क्या गुजारा होगा? क्या बहुत घबराए नजर रख रहे हो? आज इसी कमरे में तेरा कामों तमाम खत्म कर देना है। इसके मतलब हमारे पिताजी के कातिल तुम ही दोनों जने हो। मैं हूं। और बता दूं, बोलो। रेखवा के बेटा को मारने वाली मैं हूं। वो किस लिए कि जब मैं मुझे 10 साल हो गया इस घर में आए हुए, आज मैं देख रही हूँ वो 2 साल से इसको आए हुआ, उसका पेट इतना फूल आया, और मेरा
कुछ नहीं हुआ, कसम भरी जवानी की। राजकली, इस अपने गोरे गोरे गालों पे ज्यादा घमंड मत कर राजकली, नहीं एक दिन काला हो जाएगा। क्या करेगा? आज तेरी भी किस्सा खत्म कर दूंगी कमीना, गंदे नाले कीड़े बदतमीज। जयपाल जहरीला, इसको ले चलो उसी कमरे में गिरा के और इसके गर्दन पे छुरा चला दो, ले चलो। ये बात अबे हो गया खेला तुम दोनों का अब खत्म रे, हो गया दोनों। हो गया खेला तुम दोनों का अब खत्म, खूब घर में गड़ासा चलाती रही एक परमर्द के साथ। अरे मिलकर के तू घर महाभारत मेरे मचाती। मरवाई लाया काश, वो मरवाई लाया। कब हरामजादी? और ये हमारे देवर जी रामे। मैं वही कोढ़ी रमेश हूं, तुम मुझसे प्यार करना चाहती थी ना। आज भैया के सामने तेरी इज्जत लूटूंगा। तू मुझे प्यार करना चाहती थी, मैंने तेरी बात को इनकार दिया, मेरी आंख फोड़वा दिया था ना। आज भैया के सामने तेरी इज्जत लूटूंगा। राम जयपाल जहरीला, इसकी इज्जत लूटेगा, ये तो मेरी दुल्हन है। अरे नी साले, तुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये हमारे भारत में लोग भयाहू की परछाई भी रहते हैं, और तू साले इतना नीच इंसान है कि भयाहू के साथ साले दुर्व्यवहार। भैया, क्या बात है? मैं आपसे बार बार कह रहा था कि भाभी की चालो चलन ठीक नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात पर ध्यान कहाँ दिया। हाँ रमेश, ठीक है भैया, कोई बात नहीं है, आप हमसे बड़े हैं, हमने हमेशा आपकी कद्र किया है, बाप का सम्मान दिया है, और आज भी दूंगा। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो, मेरी गलती माफ कर देना भैया। लेकिन भैया, मैं तो कसम खा चुका हूं अपने मरी हुई रेखा की, और अपने मुन्ना की कसम खाया हूं, अपने मुन्ना की कसम खाया हूं, जिसका मैंने मुंह नहीं देखा, जिस बच्चे का मुंह नहीं देखा। इन दोनों ने मिलकर मेरे मुन्ना को मौत के घाट उतार दिया। मेरी रेखा दुनिया छोड़कर चली गई। जिसने मेरा हर सुख दुख में साथ दिया, उसकी कसम खाया हूं, जब तक इन दोनों को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। भैया हम तुझे आदेश देते हैं भैया, जो आपको जी में आए वो कर सकते हैं। अच्छी बात है भैया। स्वामी जी हमार तो जाएगा। क्या जादू? राजकली, तुम्हें बच्चे की जरूरत है, बोलो कितने बच्चे चाहिए? हम ऐसे ही रहियो, ठीक बा। ऐसे बच्चा नहीं चाहिए? नहीं। बच्चा नहीं चाहिए? ये बता, मेरी बहन रंजना कहाँ है? बहन रंजना कहाँ है? मामा के यहाँ गई है? के संगे बियाह हरामखोर रंडी बेस्या कुतिया खाली साली न रखी खान। अब पुराने उनका आदमी मेरी बहन रंजना को देखना चाहती है। बहन रंजना, अरे अपनी भाभी से मिल ले,
हाँ भैया, एक वो दिन था, से मिलो चिरागी से। हाँ बोलू ना। एक वो दिन था। अरे हमारे नंदोई जी भी आए हैं, बहुत अच्छे, आप लोग की जोड़ी बहुत सलामत रहे। तो का है रे? ए बहन मेरा, हाँ इसे भैया। मारो नहीं। अब मैं देख रहा हूं तू इसे मार रही है, भैया को तकलीफ हो रही है। भैया इसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे सामने की बात है, उस वक्त मैं शर्म से झुक गया था जिस वक्त मेरे भैया ने इसका पांव छुआ था। लेकिन क्या करोगी, हालात कुछ ऐसे थे कि भैया भी उस समय झुक गए। अरे ये देश कितना महान देश है, लेकिन ये औरत नहीं, काली नागन है। एक औरतें वो हैं जो हमारे घर की शान है, और एक औरतें ये हैं जो महफिलों की जान है। तुझे दुनिया में रहने दूंगा अगर ना जाने कितनों का घर बर्बाद कर देगी तू। गलत मत करना देवर जी। क्यों? क्योंकि मेरे जैसे औरतें अगर सबके घर में आ जाएंगी ना, तो लोग परिवार सुरक्षित रहेगा। तोहरे जैसे मेहरारू अगर गांव में 4 ठी हो जाए तो एक और अड़ुआ खाली न रह पाई है। ये हमार दावा है। तू जिंदा रहने के काबिल नहीं है। देवर जी वो दिन भूल गए तुम, जब आप छोटे थे। आज मैं 10 साल से इस घर में आई हूँ और तुम्हें दूध पिला पिला के मैं सियाना कर दी हूँ। तुम्हें तो सोचना चाहिए कि भाभी के ऊपर ये हाथ चलाना अच्छी बात नहीं है। जेकर जैसे चाल ओकर वैसे लहंगा फाटे, बहुत साफ बात है भाई। तू मेरे साथ गलत किया। मैं तुमसे प्यार कर रहा था, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाई। भरपूर कर रहे थे। भरपूर। बढ़ानी साफ कर दिए। इन दोनों को ले चलो यहां से। बिहारी, इन दोनों का हाथ बांध लो और ले चलो। आज इसी काली पहाड़ी के पास जो खंडर है, उसी खंडर पे इन दोनों को दौड़ा कर गोली मार देंगे। भैया, ले चलो यहाँ से भैया। क्योंकि घर में किसी का कत्ल करना ये अच्छी बात नहीं है। ये बात सही है। देवर जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बोल। मैं माफी मांग लेती हूँ भैया बाबू। अरे माफी मांग ले, लेकिन तेरी गलती माफ नहीं होगी। अब कहो करे जा माफ हो जाए ना। मोड़ी हिलावा मत। इतना घी मक्खन लगा के कैसे मार? बहुत निक काम करे यहाँ। अच्छा बिट्टी रे, किसी से कोई गरम होके बात करोगी ना? एक जने भुलाई नहीं के, एक जने क्या। अरे कहो साथी खरबोटी लाल। अरे भैया तू हो गया। भाई सोचत रहे क्या भाई, लेकिन आपका भैया खटपोटी लाल नहीं दिखात रहन। अच्छा है आपके दोस्त? मेरा दोस्त है खरबोटी लाल, डाकू खरबोटी लाल। बहुत नगाधान, बहुत बढ़िया है। साला आप सब हमको देखकर हैरान में हैं कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको देखकर अति प्रसन्न हूँ कि मेरा नाम और मेरा काम क्या है। आपको एक बात बड़ी मार्की की बताता हूँ।
हनुमान और राम दोनों वीर बराबर। हनुमान और राम दोनों वीर बराबर। फर्क इतना है कि हनुमान राम के सेवक और राम हनुमान के सेवक। हम आपके सेवक, आप हमारी सेवक। हम पे फिदाए शमले, हम फिदाए शमले, हम पे फिदाए शमले, हम फिदाए शमले। जब ये पेटे में है तो पूरी परछाई पर गिरी मैया। हम पे फिदाए शमले, हम फिदाए शमले। इतनी ताकत कहाँ आसमां में जो हमें छुलाए शमले। दौड़ते दौड़ते नदी नार हो गया, दौड़ते दौड़ते नदी नार हो गया। बंदा इतना तेज दौड़ा कि मोटर काल हो गया। लगा दिया निशाना कुत्ते के ऊपर तो भी साला सियार हो गया। क्या बात की बात सारी बताऊंगा। अगला ब्रेक इस सीन के बाद दे रहा डाकू खरपोटी लाल का अलार्म। अब मैं चलता हूँ अपने सरदार जी के पास, तो बताऊंगा। मेरा नाम डाकू खरपोटी लाल उर्फ फैशन कटवा चोर, और फैशन कटवा चोर। क्या अब मैं चल रहा हूँ। का हो पसेरी सिंह, का हाल है? सरदार जी जय बाबा। देखे बंदुखिया में रखिए जी जाई थी, हम डराते ही। अरे यार तुम्हें बुलाया हूँ, काहे बिना? तुम मेरे साथ रहते थे इतने दिन से। जी सरदार जी। मैं तो अपने घर की सारी कहानी तुमसे बता चुका हूँ। अरे मेरी भाभी है यार इस घर में। ओ, जिसकी बात आप बता रहे थे, उससे तुम्हारी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। अच्छा, हमारी मुलाकात? और उसी के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अब मैं तो अति प्रसन्न हूँ जो मेरी शादी होगी। क्या चलो भी दवा। मेरे जामा, मेरी गुबदानी। क्या बड़ी मतवाली है साल। क्या हो रहा है? काबू में नहीं हो क्या? इतना काबू अति तो है जवानी जवन टना टनिया हुई देख के एकदम कुर्बान है। ये क्या हो रहा है सरकार? असल बात 11,000 देख के 444 के गर्मी फेंक दे। हमारे गोर्रा के आए शेर तो आंखें निकालूं, कसम परवरदिगार के उड़ते हुए जहाज का पंखा उछाल लूं। मैं किसी से नहीं डरता, न तो तलवारों की धार से, ना तो तलवारों की धार से, ना तो गोलियों की बौछार से। डाकू खरपोटी लाल डरता है तो सिर्फ मलेरिया बुखार से। क्या जवानिया और तनी एक पत्ती बढ़ी ले। ये सब क्या कर रहे हो? ये मैं बताने चल रहा हूँ जो करने जा आज रहा अपने हूँ। भाभी के ऊपर हाथ उठाओगे क्या? भाभी के ऊपर तो बहुत बढ़िया से हाथ उठाऊंगा, लेकिन कहना क्या हमारे से तनी पत्ती बढ़ा ले। हालांकि बाबा बता कहना बा भैया देखा तनी मारे लागे तो हमरे थोड़ा दौड़ापन के शिकायत आवा था। ठीक है, तनी तैयार रहा।
आज तक तो पहली बात हमका क्यों मारिस नहीं। हाँ हो, लोग सही कहा थी। सुने ये रहे, हरामखोर आके मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया, इसीलिए ये बीमार हो गया। सुने रहे कि मिर्गी में जूता काम आवा था, लेकिन आज अंदाज ही नहीं भैया कसो। खड़ा हो, जब पौरू खनाए ब्या तब का करे दौलत है आगे आगे। खड़ा हुआ खरबोटी लाल, एक काम करा। का भबे का भा हमारा नाम काबा। खरबोटी लाल, हम कहाँ का रहे वाला है? प्रेम नगर के। आमीन। अरे सरदार जी आप। हाँ मेरे साथ हो। एक काम करो, हाँ सरदार जी। इन दोनों का हाथ बांध लो और ले चलो काली पहाड़ी पे। जो खंडर है उसी खंडर में आज इन दोनों का कत्ल कर देंगे हम। ले चलो बांध के। हाँ साथियों, ये रही सविता रानी स्वर संगीत पार्टी, जिसके मास्टर सविता रानी, राम खिलौन लहरी जी, मैनेजर मोनू नक्कारा वादक, चिरोड़ा पानी की टंकी, सासो इलाहाबाद। हम कलाकारों से अगर कोई गलती हो गई हो तो अपना नादान बच्चा समझकर क्षमा करेंगे, क्योंकि आप सब क्षमा के सागर हैं और हम छोटे कलाकार आपके बच्चे हैं। अब यहीं से हमारा प्रोग्राम एवं समाप्त होता है। बोलिए प्रेम से भारत माता की जय। प्रेम से बोलिए जय।